मेरी इंट्रोवर्ट आवाज ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि रील के चक्कर में कहीं फिल्म न बन जाए। तो मेरे बंद कमरे में मैंने जो किताब खोली उसमें जिक्र था खुले आसमान, खूबसूरत झील, ऊंचे पहाड़ों और एकांत का। तो मैंने किताब रखी और उठाया मेरा बैकपैक। झूठ कहूँ तो वक्त की कमी की वजह से और सच कहूँ तो पैसों की कमी की वजह से मैंने सोचा भाई मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा, और डिसीजन लिया लोनावला की झील और पहाड़ों तक जाने का, जो कि नवी मुंबई से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कैब में मैंने अपनी किताब निकाली ही थी कि ड्राइवर भाई इस गाने पे वाइब करने लगे। मैंने सोचा वाइब तो है, बाहर बारिश की बूंदें, अंदर 90s के गाने। बस इन्हीं गुड वाइब्स के साथ करीब 1-1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए लोनावला। यहाँ मैंने चेकिंग किया द हॉस्टल में। कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल और ये सुंदर सा रूम विद बालकनी मात्र 700 रुपए में। यहाँ एक खूबसूरत शाम और एकांत भरी रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह की कॉफी पीकर मैं चल पड़ा लोनावला लेक की तरफ। इस लेक पर मैं बिताने वाला था कुछ पल मेरी किताब और एकांत के साथ। ऑलमोस्ट 1 घंटे पैदल चलने के बाद कुछ दूर लेक दिखी, लेकिन पता चला कि इस लेक को बस दूर से ही देखना अलाउड है। जिसके दीदार को निकले थे घर से, उसे देख कर भी देखने को तरसे। खैर यही तो लाइफ है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। झील नहीं तो झरने ही सही, ये सोचकर मैं पहुंचा टाइगर पॉइंट पर। वाटरफॉल पर वाटर की जगह एच पर खड़े इन खतरों के खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों से मेरी इंट्रोवर्ट आवाज ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि रील के चक्कर में कहीं फिल्म न बन जाए। ऑफ कोर्स भाव यही थे, पर शब्द अलग। एंड थैंक गॉड उन्होंने इस बात की और उस खाई की गहराई को समझा। यहाँ कुछ पल बिताने के बाद फाइनली मुझे मिला एक स्पॉट जो था खूबसूरत नजारों से भरपूर और शोर से कुछ दूर। यहाँ मैंने कितना वक्त गुजारा इसका हिसाब नहीं रखा, क्योंकि जब मैं यहाँ था तो बस यही था। और हाँ, लोनावला में मुझे मिली एक बहुत ही प्यारी सी कॉफी शॉप भी। पहाड़ों के उस सॉलिट्यूड वाले स्पॉट की तरह इस कॉफी शॉप से भी मुझे प्यार हो गया। यहाँ हमने एंजॉय की खतरनाक एस्प्रेसो। हम यानी कि मैं, मेरी किताब और मेरा बैकपैक। वैसे हर बार की तरह इस बार भी पर्टिकुलर स्पॉट्स पर पहुंचने से ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा उन स्पॉट्स तक पहुंचाने वाले रास्तों पर चलना। कुदरत की बनाई हुई ये हरी भरी दीवारों के बीच से जाती हुई संकरी गली, रास्तों के किनारे पर बिछी हुई ये खूबसूरत कारीगरी वाली कालीन, इनर फ्रीडम के और करीब ले जाने वाला एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ दूरी पर झील का दिखना और उस झील तक पहुंचने की मेरी एक्साइटमेंट, लेकिन तभी एक रिमाइंडर की तरह इस मैसेज का दिखना कि मैं आज इस पल को सर्वस्व अपना देता हूँ।